और आइए अब देखते हैं कि आज क्या बात करने जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में आपकी बात में। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारियों की हड़ताल से कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में है। प्रदेश भर में संविदा कर्मियों ने रथ यात्रा निकालने के बाद आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मी सरकार से लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के 4.5 साल बीतने के बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। लिहाजा अब संविदा कर्मियों ने भूख हड़ताल पर जाने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। करीब 45,000 संविदा कर्मी हैं और तमाम विभागों में हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल हो सकती है आम जनता के कामकाज को लेकर। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है पूरा ये वादा, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले हमने बात की इन हड़ताली संविदा कर्मियों से, आंदोलनरत संविदा कर्मियों से कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, सुनिए। देखिए, वादा खिलाफी तो अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है। 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। मुख्य बजट जो फरवरी मार्च का था वो भी निकल गया। अब ले देकर केवल अनुपूरक बजट है। हम ये चाहते हैं कि जो टैग लग गया है वादा खिलाफी का भूपेश बघेल सरकार पर, वो कम से कम न लगे। उनसे आग्रह है कि हमारा नियमितीकरण का जो वादा है वो पूरा करें। 33 जिलों में हम लोग 45,000 संविदा कर्मचारियों में इंकलाब देते हुए 33 कलेक्टरों को ज्ञापन दिया, 90 विधायकों को ज्ञापन दिया, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 10 दिवस का वादा किया था, 4.5 साल बीत गए हैं। हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। या अंतिम हमारा बजट सत्र आने वाला है, अनुपूरक बजट, उसमें अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो 45,000 संविदा कर्मचारी संकल्पबद्ध होंगे इस छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ उखाड़ फेंकने के लिए। पक्का पढ़ी जी, पक्का पढ़ी और पढ़बई करी। काबत जे सुनी नहीं तेकर आवाज ऊपर वाले सुनते, वो आवाज देवैया मन ये हावे सब जब तक नियमितीकरण नहीं करी तब तक ऐसे होते रहेगा सर। और जाहिर सी बात है, इसे लेकर अब सियासत भी एक बार फिर से उबाल पर है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुनिए। 4.5 वर्षों से हर वर्ग आंदोलनरत है। सरकार एक आंदोलन बंद कराती है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक तरफ दावे करती है कि सारे वादे पूरे हो गए और दूसरी तरफ हड़ताल पे हड़ताल चल रही है। फिर से हमारे 45,000 साथी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार सो रही है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इनकी मांग 10 दिनों में पूरी होनी चाहिए थी। आज 4.5 वर्ष हो गए और कहा जाता है कि देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय माना जाता है। कांग्रेस की सरकार चुनाव में किए गए 95% वादों को पूरा की है। नियमितीकरण की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। सभी विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है और एक सकारात्मक दिशा में सरकार काम कर रही है। बहुत जल्द नियमितीकरण के जो मांग है पूरा होगा। भूपेश है तो भरोसा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। हर वर्ग के साथ न्याय भूपेश बघेल जी की सरकार करती है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल, छत्तीसगढ़ में 54 विभाग के संविदा कर्मी हड़ताल पर, प्रदेश के कामकाज पर पड़ेगा बुरा असर। नियमितीकरण की मांग को लेकर आक्रोश रैली, 45,000 कर्मचारियों की मांग सरकार कब सुनेगी। पक्की नौकरी का सरकार ने किया था वादा, 4.5 साल बाद भी क्यों नहीं हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ में कब नियमित होंगे संविदा कर्मी, सरकार अपने वादों को कब पूरा करेगी। और आइए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ जल्दी से अपने मेहमानों का करा रहा हूं। मेरे साथ आज सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। श्रीचंद सुंदरानी साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और विजय झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे और अब आम आदमी पार्टी के साथ है, तो जाहिर सी बात है उन्हें कर्मचारियों का मैटर भी पता होगा और इस पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आता हूं। सवाल लंबा नहीं, बहुत छोटा सा, क्या हुआ तेरा वादा। देखिए, वादा का जहां तक प्रश्न है, वादे से न कांग्रेस सरकार मुकरी है न हम मुकर रहे हैं। मगर सवाल इस बात का है कि किसी भी सरकार की अपनी एक प्राथमिकताएं होती हैं और उन प्राथमिकताओं के आधार पे सरकार काम कर रही है और उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पे अभी संविदा कर्मियों के संबंध में सारी जानकारी, सारा डाटा कलेक्शन किया जा रहा है और
सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन को भी देखती है, तमाम चीज़ों को देख के उस हिसाब से कदम उठाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशील है और प्राथमिकताओं के आधार पे तमाम कामों को कर रही है। तो हमारे मित्रों को, संविदा कर्मियों को थोड़ा धीरज धारण करना चाहिए और हड़ताल में जाने के बजाय सरकार पर इस बात का भरोसा करना चाहिए कि उनकी समस्या का भी समाधान होगा। ठीक है, मैं सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। जब भी आप लोग इस तरह की मांग में कर्मचारियों के साथ खड़े होते हैं तो वो कहते हैं जिन्होंने जख्म दिया वो हमें कह रहे हैं कि आके इन पे दवा लगा दीजिए। क्या कहेंगे आप इस पर? कायदे से आप कुछ कहना चाहेंगे या आपको लगता है कि संविदा कर्मी का तो हम लोगों ने ही तैयार किया ये जख्म? तो क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, निश्चित रूप से हमारे समय में भर्तियां भी बहुत बड़े तादाद में हुई, चाहे वो शिक्षा कर्मियों की भर्ती हो या सिविलियन का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाधान किया था। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 2-3 चीजें रट ली है। भूपेश है तो भरोसा है, संवेदनशील सरकार है। ये संवेदनशील सरकार का है कि 4.25 साल निकल गए लेकिन संवेदनशीलता दिखती नहीं है, भरोसा कहीं इस सरकार का दिखता नहीं। भरोसे किस पे करें, क्यों करें भरोसा भूपेश बघेल सरकार पर? किसी भी वर्ग को तो इन्होंने संतुष्ट नहीं किया। आज कहीं नियमितीकरण की बात है, 45,000 कर्मचारी अगर सड़क पे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की वादा खिलाफी है। 10 दिन में वादा पूरा करने की बात की। जब कर्मचारी हड़तालों पे होते थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तब स्वयं जाके उनको आश्वस्त करते थे कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको 10 दिन में वादा पूरा कर देंगे। चुनावी घोषणा पत्र में इनका वादा था, लेकिन दुर्भाग्य से 36 वादे इन्होंने किए थे। 36 में 6 वादे भी मुश्किल से पूरे नहीं कर पाई है सरकार। और उसके बाद भी ये कहने में बड़ा बेहिचक कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, संवेदनशीलता है। मुझे नहीं लगता ये संवेदनशील सरकार है, ये तो भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी सरकार है। हर मोर्चे पे भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार, कहीं कोयला घोटाला तो कहीं रेत घोटाला तो कहीं शराब घोटाला, घोटाले ही घोटालों से भरी सरकार है। इसके बारे में न संवेदनशीलता का शब्द शोभा देता है, न ही भरोसे का शब्द शोभा देता है। ठीक है, विजय झा जी, मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है कि अभी थोड़े से वित्तीय प्रबंधन करने के बाद थोड़ा सब्र रख लेंगे कर्मचारी तो हो जाएगा। क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और बार बार हमारे साथी जो थे हड़ताली संविदा कर्मी, वो कह रहे थे कि अंतिम चांस हमारे लिए अनुपूरक बजट ही है, ये निकल गया तो गया, फिर ये सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म है। क्या इस पर भी जरा बताइए। देखिए, सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं। मिश्रा जी, आपने शुरू किया ना, क्या हुआ तेरा वादा जी, उसके अगले लाइन को भी और याद कर लो। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अनियमित कर्मचारियों का, ये मनरेगा के जो अभी यात्रा निकाले हुए कर्मचारी हैं, इनका अब नियमितीकरण नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं। और क्यों नहीं होगा ये भी बता दे रहा हूं। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां हो रही है। धनाधन विज्ञापन निकल रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार जाते जाते भर्ती करके अपना बैतरणी पार करना चाहती है। जब पद ही नहीं रहेंगे तो कहां से नियमितीकरण होगा, आप मुझको बताइए। ये तो अनियमित कर्मचारी बेचारे हेलमेट लगा करके रात भर कांग्रेस को जिताने के लिए लोग प्रचार किए हैं। मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी, मेरा मध्याह्न भोजन कर्मचारी, मेरा अनियमित कर्मचारी, मेरा मनरेगा कर्मचारी, इसलिए किए कि उस समय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ने मंच में आकर कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। आपको बता दूं, नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिल रहा है। 2 वर्ग में बटे हुए कर्मचारी अब डू और डाई, करो या मरो के लिए मंत्रालय में आज मीटिंग किए हैं और पूरे प्रदेश में आंदोलन करके कर्मचारियों के हकों के लिए अपने मान सम्मान स्वाभिमान को भूलकर आंदोलन करना चाहते हैं। हमारे अनियमित कर्मचारी, अभी हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी 23 तारीख 26 तारीख, आज विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने बड़ी सभा की है। कुल मिलाकर के एक लाइन में यदि मैं कहूं, छत्तीसगढ़ सरकार से शासकीय कर्मचारी, अशासकीय कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, ये सब इसलिए नाराज है कि इनके चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, ठेका प्रथा नहीं चलेगा, प्लेसमेंट नहीं चलेगा। साहब, ठेका प्रथा भी चल रहा है। नहीं विजय जी, आप तथ्य देखिए बहुत अच्छे रखते हैं, मैं बाकियों को नहीं टोकता हूं, पर आपके चूंकि तथ्य कभी गलत नहीं होते। पर 10 दिन में करने का वादा मेरे पास तो कहीं नहीं है। आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए। ये जरूर कहा था कि नियमित किया जाएगा, रिक्त पदों पर इनकी भर्ती की जाएगी और किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, छटनी नहीं की जाएगी, पर 10 दिन में करेंगे।
इसको लेकर कहीं वादा नहीं दिखता मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोले आप। जी देखिए ना, मैं आपको स्पष्ट करूंगा, चुनावी घोषणा पत्र में वादा था, मंच में आकर सप्रे साला मैदान में मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये वर्ष किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का। वादा किए थे तभी तो सरकार को बनाया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तब तो हम भूपेश है तो भरोसा करके कांग्रेस को जिताए थे। आज भूपेश है तो धोखा है वाली बात हो रही है। कुल मिला करके वादा किया गया था, या तो बोल दें प्रवक्ता हमने वादा नहीं किया था, बोल दें प्रवक्ता कि भूपेश बघेल जी मंच में और टीएस सिंहदेव जी नहीं कहते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। धोखे से कर्मचारी नाराज हैं और इसका परिणाम दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जख्म दिया था, कांग्रेस को मौका दिया, मरहम लगाई, उन्होंने नहीं दिया, तो अब जनता आम आदमी पार्टी का रुख करेगी क्या विजय जी? बिल्कुल, तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना बोलते थे। आज 15 साल के सरकार में नियमितीकरण नहीं हुआ। मेरा एक अनियमित कर्मचारी 15-17 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 22-25 साल उनका लाइफ खत्म हो गया, पद रहते हुए नियमितीकरण नहीं हुआ। और अभी आपने कहा था ना कि सरकार ने कही थी किसी की छटनी नहीं होगी। 5000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अभी भी लगातार निकाला जा रहा है। हम अभी योग दिवस के दिन हम बात करें तो योग शिक्षक भी आंदोलन किए थे केवल नियमितीकरण की बात के लिए। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए एक तो वादा था आपका, अभी आपके पास हालांकि तकनीकी तौर पर 3 महीने 4 महीने करीब और हैं, आप अंतिम दिन भी ये घोषणा कर सकते हैं और फिर अपने आप को सेव कर सकते हैं कि देखिए हमने तो कर दिया, अब वो चुनाव की आचार संहिता लग गई तो हम क्या करें। लेकिन एक बात जो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं विजय जी कि लिखित में आपने कहा था कि अनियमित कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी और वो कह रहे 5000 लोगों को आपने निकाल दिया। क्या 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 कहेंगे आप? अब देखिए, विजय झा जी पहले कर्मचारियों के नेता हुआ करते थे, अब वो एक राजनीतिक दल के नेता हो गए हैं। तो राजनीतिक नेताओं के, राजनीतिक दल के नेता होने में जो बात होती है वो बात आज झा जी में भी आ गई है। हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि हमारी सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है और उस वादे पे आज भी हम कायम हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने बकायदा सभी जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनकी भर्ती कब हुई, कैसे हुई, आरक्षण के रोस्टर का पालन हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर पद की आवश्यकता थी कि नहीं, इन सारे चीज़ों का सर्वे करा रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार अपने एक नियम के हिसाब से काम करती है, तो निश्चित रूप से सरकार की संवेदना है, कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। और जब हमारे नेताओं ने जाके इनके मंचों में कहा है कि आपकी मांग वाजिब है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खड़ा किया है ना कि संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी, ये ठेका प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ये बोल रहे हैं कि इनका 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। कहाँ 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था? आज बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके वो हो जा रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, बड़े समर्थक हो जा रहे हैं। तो आपने अपने कार्यकाल में इन सारे संविदा कर्मियों को नियमित क्यों नहीं किया? क्यों आपने संविदा कर्मी की सिस्टम लागू करके रखा? क्यों नियमित भर्ती नहीं की? ये कोई शिक्षा की प्रणाली है जहां शिक्षा कर्मी भर्ती किए जाते हैं? अभी छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार सभी विभागों में नियमित कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और जो हमारे मित्र, जो हमारे कर्मचारी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होगा और सरकार न्याय करना चाहती है। मगर आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार में होने की स्थिति में सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से कदम उठाने पड़ते हैं। हम चाहते हुए भी अभी तक इनको नियमित नहीं कर पाए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम अपने वादे से मुकर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके नियमितीकरण के संबंध में सरकार सचेत है और प्रयत्नशील है। ठीक है सुंदरानी जी, ये मामला जो था, देखिए कर्मचारियों की नाराजगी बड़ी वजह थी बीजेपी की इतनी खराब हालत होने की, ये कहा जाता है साफ तौर पर। अब मुझे बताइए, इस बार आप जनता के बीच में और खासतौर से कर्मचारियों के बीच में क्या क्या कर जाएंगे? ये क्या कर जाएंगे ईमानदारी से कि हमने गलती की थी, हम गलती मानते हैं, अगर सत्ता में आएंगे तो हम नियमित करेंगे आपको, या ये क्या कर जाएंगे कि देखिए हमने वादा पूरा नहीं किया तो उन्होंने भी तो कहाँ का कर दिया, इसलिए आप हमें ही वोट दे दीजिए? जाएंगे क्या कहते हुए? देखिए अभिलाष जी, हमने पिछली सरकारों में भी 90% कर्मचारियों के हक की बातें मानी थी। मैंने बताया ना, शिक्षा कर्मियों का जो संविलियन का काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ,
तो ये ठीक बात है कि 45,000 कर्मचारियों को हम नियमितीकरण नहीं कर पाए और उसका खामियाजाना हमको भुगतना पड़ा। और आज भी अगर सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में ये कह रहे हैं कि भरोसा रखें और हम संवेदनशील है, तो क्या 4.25 साल सरकार के निकल गए और वादा इन्होंने किया तो वादा इनको निभाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थोड़ी है जो वादा निभाएगी, या भारतीय जनता पार्टी पे क्यों आरोप लगेगा जब भारतीय जनता पार्टी का वादा नहीं था, वादा कांग्रेस पार्टी की सरकार का था। सरकार में कांग्रेस पार्टी 4.25 साल से है। अगर ये कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी 4 महीने का समय बचा है, अभी भी ये कहते हैं कि धैर्य रखें, आंदोलन न करें और हम वादा पूरा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन देखेंगे, तो जब वादा करते हैं तब इनको वित्तीय प्रबंधन नहीं दिखते। जब इन्होंने कहा कि शराबबंदी करेंगे तब इनको पता नहीं था कि नशीले वस्तुओं का व्यापार बढ़ जाएगा। ये आज बहाने करते हैं, हर जगह बहाने करते हैं, कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं, हर चीज की काट खोज लेते हैं, लेकिन नीयत में खोट है। ये नहीं करेंगे नियमितीकरण का काम, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। सरकार का समय पूर्ण होने की कगार पे पहुंचा है। आज भी लोग ये कर्मचारियों को ये समझाई दे रहे हैं कि आप धैर्य रखें और हमें आप अवसर दीजिए, हम जरूर करेंगे, विश्वास दिलाते हैं। क्या 4 महीने जो काम इनका 4.25 साल में नहीं हो पाया, तो क्या 4 महीने में वो काम हो पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं हो पाएगा और ये करेंगे भी नहीं। विजय झा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ठीक है विजय झा जी, मुझे ये बताइए अब इस हालात में कर्मचारियों के पास क्या रास्ता है, क्योंकि आप कह रहे हैं अगर अनुपूरक बजट में व्यवस्था बना दी जाती है तो कुछ हो पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाएगी। ये प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है। अगर आज आदेश आ भी जाए तो इसकी प्रक्रिया को पूरा करने में भी 4-5 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। देखिए, इसका अनुपूरक बजट से कोई लेना देना नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। मैं आपको बता दूं, अनुपूरक का बहाना ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में बोले, जो अभी प्रवक्ता जी भी बोल रहे हैं कि अभी तक के कई विभाग से जानकारी नहीं आई है, कैसे भर्ती हुई है ये जानकारी नहीं है, आरक्षण रोस्टर का पालन क्यों भाई, चुनावी घोषणा पत्र बनाए उस समय ये मालूम नहीं था। दूसरी बात यह है 18 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज आप उनको बोलोगे कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ, आपका भर्ती कैसे हुआ? ये तो सीधा सीधा धोखेबाजी है और पैसे का कोई बात नहीं है। ये भर्ती के लिए जानबूझकर के 3 महीना समाप्त करके 4 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगने वाला है। अब ये बोल देंगे विभागों में पद नहीं है। जानकारी मुख्यमंत्री चाहे तो 12 घंटे में हर कलेक्टर जानकारी भेजेंगे, हर विभाग अध्यक्ष मंत्रालय में लेकर के लाइन लगा के जानकारी खड़े रहेंगे। जानकारी नहीं है ये कहना तो सीधा सीधा धोखेबाजी है और बेचारे लोगों के साथ उनके मान सम्मान स्वाभिमान और उनके पापी पेट का सवाल है, उसके साथ धोखेबाजी है। और जहां तक बोल रहे हैं 10 दिन का, ये डिबेट खत्म हो जाने दीजिए। मैं टीएस सिंहदेव जी का वीडियो आपको भेजवाता हूं जिसमें उन्होंने कर्मचारी को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित करेंगे। 9 बजे के बाद मैं आपको अविनाश जी वीडियो भी भेज रहा हूं। ठीक है विजय जी। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए चैलेंज आपने किया और मैंने पहले ही कहा था कि विजय जी जो है वो तथ्य बहुत सोच समझ कर रखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं वीडियो भी भेज दूंगा, खैर वो दीगर बात है। आप 10 दिन में ना करते 10 महीने में कर देते, 2 साल 3 साल 4 साल, अब 4.5 साल हो गए सर, 3-4 महीने बचे हैं, तो सब्र तो जवाब देगा। आप कह रहे हैं कि उन्हें सब्र नहीं खोना चाहिए, सब्र तो किए बैठे थे ना अभी तक, 4.5 पौने 5 साल उन्होंने सब्र नहीं खोया। आपने उनको शाबाशी देनी चाहिए कि देखिए शांति से रहे। अब 2-3 महीने दिख रहे हैं उनको कि यही बचा है हमारे पास, क्या करेंगे वो भी? नहीं, देखिए जिस तरह से उनकी अपनी मजबूरी है उसी तरह सरकार की भी अपनी कोई न कोई मजबूरी होगी। वरना जब किसानों को उनका पैसा दिया, गौ पालकों को उनका पैसा दिया, तमाम ओल्ड पेंशन लागू किया, कर्मचारियों के संबंध में तमाम सब कार्रवाइयाँ की, तो सरकार ये भी तो हमारे छत्तीसगढ़ के अपने बच्चे हैं, इनके खिलाफ कोई थोड़ी है सरकार जो है। सरकार तो इनके हितों को ध्यान रखना चाहती है और रखने के प्रयास भी कर रही है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इनको नियमित करने की मंशा रखती है, मगर अपने जो संसाधन हैं, अपनी जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। इसमें विलंब हुआ है, मगर मैं ये बात कह सकता हूं कि भूपेश है तो भरोसा रखो। और ये बात खाली नारा नहीं है। हमने
कई कामों में एक आदत कई नहीं तो आदत हमारी अच्छी है। इस आदत से हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आदत हमारी अच्छी है। ये कब तक भरोसा रखे? जनता पसंद करती है। भरोसा रखे और 5 साल निकल गए, भरोसा रखना ही चाहिए, भरोसा रखे, क्योंकि अभी तक भरोसा में सरकार खड़ी उतरी है। किस वादे पे भरोसा करे? आपके जो संविदा कर्मी है उनको भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनके प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। ठीक है। मैं लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहूंगा सुरेंद्र जी, फिर से जो 5000 लोग आपने छटनी कर दी, अब उस वादे का क्या करेंगे? उनको बहाल करेंगे क्या, जो आरोप लगा रहे हैं विजय जी? देखिए, इसके संबंध में जो झा जी ने आरोप लगाया इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। मैं चूंकि इस संबंध में तथ्यों की जानकारी मुझको नहीं है, इसलिए इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इसके बारे में जानकारी मुझको नहीं है। ठीक है विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नियत साहब की बात करें। ठीक है सुंदरानी जी, क्या ये मुद्दा बड़ा बनेगा? वादा अगर लिखा था, वादा किया था कि छटनी नहीं होगी और 4-5 हजार लोगों की छटनी हो गई, इसे लेकर बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और हम समर्थन करते हैं। नियमितीकरण होना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम नियमितीकरण करेंगे। विजय जी, आपके पास आता हूं। विजय जी, केवल अनियमित कर्मचारी ही हैं दिक्कत में, या आपको लगता है कुछ और दूसरे कर्मचारियों से भी किए गए वादे पूरे नहीं हुए? अनियमित कर्मचारियों के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित कर्मचारी जिनको महंगाई भत्ता नहीं मिला है, गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिला, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 6वें वेतनमान में 10% गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इसी छत्तीसगढ़ की माटी में काम करने वाले कर्मचारी 7वें वेतनमान में 20% गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का कर्मचारी 9% महंगाई भत्ता कम है। और आज मंत्रालय में मीटिंग हुआ है, दोनों वर्ग के लोगों ने एक होकर कर्मचारियों के हित में आंदोलन करने का निर्णय लिया। मेरा कहने का मतलब यह है अविनाश जी, बाजार एक, महंगाई एक, सब कुछ एक है, तो महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में अंतर क्यों होना चाहिए? मुझको बता दें, रायपुर में ऐसा कोई बाजार हो जहां केंद्रीय कर्मचारी को 10 रुपए किलो आलू मिलता है और राज्य सरकार के कर्मचारी को 12 रुपए किलो आलू मिलता है? तो कुल मिलाकर के अच्छा, फिर ये तो केंद्रीय वेतनमान है, जब केंद्र सरकार दे रहा है तो राज्य को देना ही चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पुरानी पेंशन योजना लागू करके 18 साल के नियमित कर्मचारियों के जो एनपीएस में पैसा जमा हुआ था उसका बंबई का एनएसडीएल कंपनी शेयर मार्केट में लगाकर साहब हर कर्मचारी का लाखों रुपया खा गया। अब ये झोलटू राम बना दिए कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कर्मचारियों से शपथ पत्र लिए हैं, यदि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, यदि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं रिटायर होऊंगा, तो मैं अपने अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुएटी के पैसे को सरकार को दूंगा। हमारे ही 7-8 लाख रुपया को बैंक में जमा करके जो ब्याज मिलेगा उसको भूपेश बघेल जी पेंशन बोल रहे हैं। यही पुरानी पेंशन है, दूध का दूध, पानी का पानी। 3 महीने में होने वाला है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और जी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को सोचना होगा। विपक्ष ने कई बड़ी गलतियां की थी जिसकी वजह से वो विपक्ष में है, लेकिन ऐसे में कर्मचारी भी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि उनके हित कहां पर जाकर के उनका इंतजार जो है उसके सब्र का जवाब देना है। और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते हुए वो समझ रहे हैं, और इसलिए अब जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और विजय झा जी। देखते हैं कि कर्मचारी किसका भरोसा कर्मचारियों का भरोसा कौन सी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हमने जो वादा किया है वो निभाएंगे, और बीजेपी कह रही है कि आप निभाएंगे तो पर जिनकी छट। और आइए अब देखते हैं कि आज क्या बात करने जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में आपकी बात में। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारियों की हड़ताल से कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में है। प्रदेश भर में संविदा कर्मियों ने रथ यात्रा निकालने के बाद आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मी सरकार से लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के 4.5 साल बीतने के बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। लिहाजा अब संविदा कर्मियों ने भूख हड़ताल पर जाने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। करीब 45,000 संविदा कर्मी हैं और तमाम विभागों में हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल हो सकती है आम जनता के कामकाज को लेकर। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है पूरा ये वादा, इसी पर करते हैं आज आपकी बात।
और आइए सबसे पहले हमने बात की इन हड़ताली संविदा कर्मियों से, आंदोलनरत संविदा कर्मियों से कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, सुनिए। देखिए, वादा खिलाफी तो अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है। 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। मुख्य बजट जो फरवरी मार्च का था वो भी निकल गया। अब ले देकर केवल अनुपूरक बजट है। हम ये चाहते हैं कि जो टैग लग गया है वादा खिलाफी का भूपेश बघेल सरकार पर, वो कम से कम न लगे। उनसे आग्रह है कि हमारा नियमितीकरण का जो वादा है वो पूरा करें। 33 जिलों में हम लोग 45,000 संविदा कर्मचारियों में इंकलाब देते हुए 33 कलेक्टरों को ज्ञापन दिया, 90 विधायकों को ज्ञापन दिया, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 10 का वादा किया था, 4.5 साल बीत गए हैं। हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। या अंतिम हमारा बजट सत्र आने वाला है, अनुपूरक बजट, उसमें अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो 45,000 संविदा कर्मचारी संकल्पबद्ध होंगे इस छत्तीसगढ़ सरकार को छत्तीसगढ़ उखाड़ फेंकने के लिए। पक्का पढ़ी जी, पक्का पढ़ी और पढ़बई करी। काबत जे सुनी नहीं तकर आवाज ऊपर वाले सुनते, वो आवाज देवैया मन ये हावे। सब जब तक नियमितीकरण नहीं करी तब तक ऐसे होते रहेगा सर। और जाहिर सी बात है, इसे लेकर अब सियासत भी एक बार फिर से उबाल पर है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुनिए। 4.5 वर्षों से हर वर्ग आंदोलनरत है। सरकार एक आंदोलन बंद कराती है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक तरफ दावे करती है कि सारे वादे पूरे हो गए और दूसरी तरफ हड़ताल पे हड़ताल चल रही है। फिर से हमारे 45,000 साथी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं, लेकिन ये सरकार सो रही है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इनकी मांग 10 दिनों में पूरी होनी चाहिए थी। आज 4.5 वर्ष हो गए और कहा जाता है कि देर से मिलने वाला न्याय भी अन्याय माना जाता है। कांग्रेस की सरकार चुनाव में किए गए 95% वादों को पूरा की है। नियमितीकरण की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। सभी विभागों से जानकारी जुटाई जा रही है और एक सकारात्मक दिशा में सरकार काम कर रही है। बहुत जल्द नियमितीकरण के जो मांग है पूरा होगा। भूपेश है तो भरोसा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। हर वर्ग के साथ न्याय भूपेश बघेल जी की सरकार करती है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल, छत्तीसगढ़ में 54 विभाग के संविदा कर्मी हड़ताल पर, प्रदेश के कामकाज पर पड़ेगा बुरा असर। नियमितीकरण की मांग को लेकर आक्रोश रैली, 45,000 कर्मचारियों की मांग सरकार कब सुनेगी। पक्की नौकरी का सरकार ने किया था वादा, 4.5 साल बाद भी क्यों नहीं हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ में कब नियमित होंगे संविदा कर्मी, सरकार अपने वादों को कब पूरा करेगी। और आइए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तारुफ जल्दी से अपने मेहमानों का करा रहा हूं। मेरे साथ आज सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। श्रीचंद सुंदरानी साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और विजय झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे और अब आम आदमी पार्टी के साथ है, तो जाहिर सी बात है उन्हें कर्मचारियों का मैटर भी पता होगा और इस पर आम आदमी पार्टी के स्टैंड को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आता हूं। सवाल लंबा नहीं, बहुत छोटा सा, क्या हुआ तेरा वादा। देखिए, वादा का जहां तक प्रश्न है, वादे से न कांग्रेस सरकार मुकरी है न हम मुकर रहे हैं। मगर सवाल इस बात का है कि किसी भी सरकार की अपनी एक प्राथमिकताएं होती हैं और उन प्राथमिकताओं के आधार पे सरकार काम कर रही है और उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पे अभी संविदा कर्मियों के संबंध में सारी जानकारी, सारा डाटा कलेक्शन किया जा रहा है और सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन को भी देखती है। तमाम चीज़ों को देख के उस हिसाब से कदम उठाती है और मैं तो ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरी संवेदनशील है और प्राथमिकताओं के आधार पे तमाम कामों को कर रही है। तो हमारे मित्रों को, संविदा कर्मियों को थोड़ा धीरज धारण करना चाहिए और हड़ताल में जाने के बजाय सरकार पर इस बात का भरोसा करना चाहिए कि उनकी समस्या का भी समाधान होगा। ठीक है, मैं सुंदरानी जी आपके पास आता हूं। जब भी आप लोग इस तरह की मांग में कर्मचारियों के साथ खड़े होते हैं तो वो कहते हैं जिन्होंने जख्म दिया वो हमें कह रहे हैं कि आके इन पे दवा लगा दीजिए। क्या कहेंगे आप इस पर? कायदे से आप कुछ कहना चाहेंगे या आपको लगता है कि संविदा कर्मी का तो हम लोगों ने ही तैयार किया ये जख्म, तो क्या कहेंगे बताइए।
देखिए, निश्चित रूप से हमारे समय में भर्तियां भी बहुत बड़े तादाद में हुई, चाहे वो शिक्षा कर्मियों की भर्ती हो या सिविलियन का मामला हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाधान किया था। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 2-3 चीजें रट ली है। भूपेश है तो भरोसा है, संवेदनशील सरकार है। ये संवेदनशील सरकार का है कि 4.25 साल निकल गए लेकिन संवेदनशीलता दिखती नहीं है। भरोसा कहीं इस सरकार का दिखता नहीं। भरोसे किस पे करें, क्यों करें भरोसा भूपेश बघेल सरकार पर? किसी भी वर्ग को तो इन्होंने संतुष्ट नहीं किया। आज कहीं नियमितीकरण की बात है, 45,000 कर्मचारी अगर सड़क पे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की वादा खिलाफी है। 10 दिन में वादा पूरा करने की बात की। जब कर्मचारी हड़तालों पे होते थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तब स्वयं जाके उनको आश्वस्त करते थे कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको 10 दिन में वादा पूरा कर देंगे। चुनावी घोषणा पत्र में इनका वादा था, लेकिन दुर्भाग्य से 36 वादे इन्होंने किए थे। 36 में 6 वादे भी मुश्किल से पूरे नहीं कर पाई है सरकार। और उसके बाद भी ये कहने में बड़ा बेहिचक कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, संवेदनशीलता है। मुझे नहीं लगता ये संवेदनशील सरकार है। ये तो भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी सरकार है। हर मोर्चे पे भ्रष्टाचार, हर विभाग में भ्रष्टाचार, कहीं कोयला घोटाला तो कहीं रेत घोटाला तो कहीं शराब घोटाला। घोटाले ही घोटालों से भरी सरकार है। इसके बारे में न संवेदनशीलता का शब्द शोभा देता है, न ही भरोसे का शब्द शोभा देता है। ठीक है विजय झा जी, मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है कि अभी थोड़े से वित्तीय प्रबंधन करने के बाद थोड़ा सब्र रख लेंगे कर्मचारी तो हो जाएगा। क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और बार बार हमारे साथी जो थे हड़ताली संविदा कर्मी, वो कह रहे थे कि अंतिम चांस हमारे लिए अनुपूरक बजट ही है, ये निकल गया तो गया, फिर ये सरकार का पूरा कार्यकाल खत्म है। क्या इस पर भी जरा बताइए। देखिए, सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं मिश्रा जी। आपने शुरू किया ना, क्या हुआ तेरा वादा जी, उसके अगले लाइन को भी और याद कर लो। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अनियमित कर्मचारियों का, या मनरेगा के जो अभी यात्रा निकाले हुए कर्मचारी हैं, इनका अब नियमितीकरण नहीं होगा। झूठ बोल रहे हैं। और क्यों नहीं होगा ये भी बता दे रहा हूं। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्तियां हो रही है। धनाधन विज्ञापन निकल रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार जाते जाते भर्ती करके अपना बैतरणी पार करना चाहती है। जब पद ही नहीं रहेंगे तो कहां से नियमितीकरण होगा, आप मुझको बताइए। ये तो अनियमित कर्मचारी बेचारे हेलमेट लगा करके रात भर कांग्रेस को जिताने के लिए लोग प्रचार किए हैं। मेरा स्कूल सफाई कर्मचारी, मेरा मध्याह्न भोजन कर्मचारी, मेरा अनियमित कर्मचारी, मेरा मनरेगा कर्मचारी इसलिए किए कि उस समय भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ने मंच में आकर कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे। आपको बता दूं, नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिल रहा है। 2 वर्ग में बटे हुए कर्मचारी अब डू और डाई, करो या मरो के लिए मंत्रालय में आज मीटिंग किए हैं और पूरे प्रदेश में आंदोलन करके कर्मचारियों के हकों के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बोलकर आंदोलन करना चाहते हैं। हमारे अनियमित कर्मचारी, अभी हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी 23 तारीख 26 तारीख, आज विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने बड़ी सभा की है। कुल मिलाकर के एक लाइन में यदि मैं कहूं, छत्तीसगढ़ सरकार से शासकीय कर्मचारी, अशासकीय कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, ये सब इसलिए नाराज है कि इनके चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, ठेका प्रथा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विजय जी, साहब ठेका प्रथा भी चल रहा है। नहीं विजय जी, आप तथ्य देखिए बहुत अच्छे रखते हैं, मैं बाकियों को नहीं टोकता हूं, पर आपके चूंकि तथ्य कभी गलत नहीं होते। पर 10 दिन में करने का वादा मेरे पास तो कहीं नहीं है। आपके पास कोई तथ्य तो बताइए। ये जरूर कहा था कि नियमित किया जाएगा, रिक्त पदों पर इनकी भर्ती की जाएगी और किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, छटनी नहीं की जाएगी, पर 10 दिन में करेंगे, इसको लेकर कहीं वादा नहीं दिखता मुझे। हाँ, बिल्कुल ठीक बोले आप जी। देखिए ना, मैं आपको स्पष्ट करूंगा, चुनावी घोषणा पत्र में वादा था। मंच में आकर सप्रे साला मैदान में मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये वर्ष किसानों का, अगले साल कर्मचारियों का। वादा किए थे तभी तो सरकार को बनाया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तब तो हम भूपेश है तो भरोसा करके कांग्रेस को जिताए थे। आज भूपेश है तो धोखा है वाली बात हो रही है। कुल मिला करके वादा किया गया था, या तो बोल दें प्रवक्ता हमने वादा नहीं किया था, बोल दें प्रवक्ता कि भूपेश बघेल जी मंच में और टीएस सिंहदेव जी
नहीं कहते कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। धोखे से कर्मचारी नाराज हैं और इसका परिणाम दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जख्म दिया था, कांग्रेस को मौका दिया, मरहम लगाई, उन्होंने नहीं दिया, तो अब जनता आम आदमी पार्टी का रुख करेगी क्या विजय जी? बिल्कुल, तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना बोलते थे। आज 15 साल के सरकार में नियमितीकरण नहीं हुआ। मेरा एक अनियमित कर्मचारी 15-17 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 22-25 साल उनका लाइफ खत्म हो गया, पद रहते हुए नियमितीकरण नहीं हुआ। और अभी आपने कहा था ना कि सरकार ने कही थी किसी की छटनी नहीं होगी। 5000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया और अभी भी लगातार निकाला जा रहा है। हम अभी योग दिवस के दिन हम बात करें तो योग शिक्षक भी आंदोलन किए थे केवल नियमितीकरण की बात के लिए। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए एक तो वादा था आपका, अभी आपके पास हालांकि तकनीकी तौर पर 3 महीने 4 महीने करीब और हैं, आप अंतिम दिन भी ये घोषणा कर सकते हैं और फिर अपने आप को सेव कर सकते हैं कि देखिए हमने तो कर दिया, अब वो चुनाव की आचार संहिता लग गई तो हम क्या करें। लेकिन एक बात जो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं विजय जी कि लिखित में आपने कहा था कि अनियमित कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी और वो कह रहे हैं 5000 लोगों को आपने निकाल दिया। क्या 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 कहेंगे आप? अब देखिए, विजय झा जी पहले कर्मचारियों के नेता हुआ करते थे, अब वो एक राजनीतिक दल के नेता हो गए हैं। तो राजनीतिक नेताओं के राजनीतिक दल के नेता होने में जो बात होती है वो बात शायद झा जी में भी आ गई है। हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि हमारी सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है और उस वादे पे आज भी हम कायम हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने बकायदा सभी जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, उनकी भर्ती कब हुई, कैसे हुई, आरक्षण के रोस्टर का पालन हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पर पद की आवश्यकता थी कि नहीं, इन सारे चीज़ों का सर्वे करा रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार अपने एक नियम के हिसाब से काम करती है, तो निश्चित रूप से सरकार की संवेदना है, कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। और जब हमारे नेताओं ने जाके इनके मंचों में कहा है कि आपकी मांग वाजिब है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा खड़ा किया है ना कि संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी, ये ठेका प्रथा, ये प्रथा, वो प्रथा, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ये बोल रहे हैं कि इनका 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। कहाँ 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था? आज बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके वो हो जा रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, बड़े समर्थक हो जा रहे हैं। तो आपने अपने कार्यकाल में इन सारे संविदा कर्मियों को नियमित क्यों नहीं किया? क्यों आपने संविदा कर्मी की सिस्टम लागू करके रखा? क्यों नियमित भर्ती नहीं की? ये कोई शिक्षा की प्रणाली है जहाँ शिक्षा कर्मी भर्ती किए जाते हैं? अभी छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार सभी विभागों में नियमित कर्मचारियों की भर्ती कर रही है और जो हमारे मित्र, जो हमारे कर्मचारी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके साथ न्याय होना चाहिए, न्याय होगा और सरकार न्याय करना चाहती है। मगर आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार में होने की स्थिति में सारी व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से कदम उठाने पड़ते हैं। हम चाहते हुए भी अभी तक इनको नियमित नहीं कर पाए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम अपने वादे से मुकर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके नियमितीकरण के संबंध में सरकार सचेत है और प्रयत्नशील है। ठीक है सुंदरानी जी, ये मामला जो था, देखिए कर्मचारियों की नाराजगी बड़ी वजह थी बीजेपी की ये इतनी खराब हालत होने की, ये कहा जाता है साफ तौर पर। अब मुझे ये बताइए, इस बार आप जनता के बीच में और खासतौर से कर्मचारियों के बीच में क्या क्या कर जाएंगे? ये क्या कर जाएंगे ईमानदारी से कि हमने गलती की थी, हम गलती मानते हैं, अगर सत्ता में आएंगे तो हम नियमित करेंगे आपको, या ये क्या कर जाएंगे कि देखिए हमने वादा पूरा नहीं किया तो उन्होंने भी तो कहाँ का कर दिया, इसलिए आप हमें ही वोट दे दीजिए? जाएंगे क्या कहते हुए? देखिए अभिलाष जी, हमने पिछली सरकारों में भी 90% कर्मचारियों के हक की बातें मानी थी। मैंने बताया ना, शिक्षा कर्मियों का जो संविलियन का काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, तो ये ठीक बात है कि 45,000 कर्मचारियों को हम नियमितीकरण नहीं कर पाए और उसका खामियाजाना हमको भुगतना पड़ा। और आज भी अगर सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में ये कह रहे हैं कि भरोसा रखें और हम संवेदनशील है, तो क्या 4.25 साल सरकार के निकल गए और वादा इन्होंने किया तो वादा इनको निभाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थोड़ी है जो वादा निभाएगी, या भारतीय जनता पार्टी पे
क्यों आरोप लगेगा? जब भारतीय जनता पार्टी का वादा नहीं था, वादा कांग्रेस पार्टी की सरकार का था, सरकार में कांग्रेस पार्टी पौने 5 साल से है। अगर ये कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी 4 महीने का समय बचा है, अभी भी ये कहते हैं कि धैर्य रखें, आंदोलन न करें और हम वादा पूरा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन देखेंगे, तो जब वादा करते हैं तब इनको वित्तीय प्रबंधन नहीं दिखते। जब इन्होंने कहा कि शराबबंदी करेंगे तब इनको पता नहीं था कि नशीले वस्तुओं का व्यापार बढ़ जाएगा। ये आज बहाने करते हैं, हर जगह बहाने करते हैं, कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं, हर चीज़ की काट खोज लेते हैं, लेकिन नीयत में खोट है। ये नहीं करेंगे नियमितीकरण का काम, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। सरकार का समय पूर्ण होने की कगार पे पहुंचा है। आज भी लोग ये कर्मचारियों को ये समझाई दे रहे हैं कि आप धैर्य रखें और हमें आप अवसर दीजिए, हम जरूर करेंगे, विश्वास दिलाते हैं। क्या 4 महीने जो काम इनका पौने 5 साल में नहीं हो पाया, तो क्या 4 महीने में वो काम हो पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और ये करेंगे भी नहीं। विजय झा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि ये आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ठीक है विजय झा जी, मुझे ये बताइए अब इस हालात में कर्मचारियों के पास क्या रास्ता है? क्योंकि आप कह रहे हैं अगर अनुपूरक बजट में व्यवस्था बना दी जाती है तो कुछ हो पाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाएगी, ये प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है। अगर आज आदेश आ भी जाए तो इसकी प्रक्रिया को पूरा करने में भी 4-5 महीने से ज्यादा वक्त लगेगा। देखिए, इसका अनुपूरक बजट से कोई लेना देना नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। मैं आपको बता दूं, अनुपूरक का बहाना ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में बोले, जो अभी प्रवक्ता जी भी बोल रहे हैं कि अभी तक के कई विभाग से जानकारी नहीं आई है, कैसे भर्ती हुई है ये जानकारी नहीं है, आरक्षण रोस्टर का पालन क्यों? भाई चुनावी घोषणा पत्र बनाए उस समय ये मालूम नहीं था। दूसरी बात यह है, 18 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज आप उनको बोलोगे कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ, आप का भर्ती कैसे हुआ? ये तो सीधा सीधा धोखेबाजी है और पैसे का कोई बात नहीं है। ये भर्ती के लिए जानबूझकर के 3 महीना समाप्त करके 4 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगने वाला है। अब ये बोल देंगे विभागों में पद नहीं है। जानकारी मुख्यमंत्री चाहे तो 12 घंटे में हर कलेक्टर जानकारी भेजेंगे, हर विभाग अध्यक्ष मंत्रालय में लेकर के लाइन लगा के जानकारी खड़े रहेंगे। जानकारी नहीं है ये कहना तो सीधा सीधा धोखेबाजी है और बेचारे लोगों के साथ उनके मान सम्मान स्वाभिमान और उनके पापी पेट का सवाल है, उसके साथ धोखेबाजी है। और जहां तक बोल रहे हैं 10 दिन का, ये डिबेट खत्म हो जाने दीजिए। मैं TS सिंहदेव जी का वीडियो आपको भेजवाता हूं जिसमें उन्होंने कर्मचारी को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित करेंगे। 9 बजे के बाद मैं आपको अविनाश जी वीडियो भी भेज रहा हूं। ठीक है विजय जी। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए चैलेंज आपने किया और मैंने पहले ही कहा था कि विजय जी जो है वो तथ्य बहुत सोच समझ कर रखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं वीडियो भी भेज दूंगा, खैर वो दीगर बात है। आप 10 दिन में ना करते 10 महीने में कर देते, 2 साल 3 साल 4 साल, अब 4.5 साल हो गए सर, 3-4 महीने बचे हैं, तो सब्र तो जवाब देगा। आप कह रहे हैं कि उन्हें सब्र नहीं खोना चाहिए, सब्र तो किए बैठे थे ना अभी तक, 4.5 पौने 5 साल उन्होंने सब्र नहीं खोया। आपने उनको शाबाशी देनी चाहिए कि देखिए शांति से रहे। अब 2-3 महीने दिख रहा है उनको कि यही बचा है हमारे पास, क्या करेंगे वो भी? नहीं, देखिए जिस तरह से उनकी अपनी मजबूरी है उसी तरह सरकार की भी अपनी कोई मजबूरी होगी। वरना जब किसानों को उनका पैसा दिया, गौ पालकों को उनका पैसा दिया, तमाम ओल्ड पेंशन लागू किया, कर्मचारियों के संबंध में तमाम सब कार्रवाइयाँ की, तो सरकार ये भी तो हमारे छत्तीसगढ़ के अपने बच्चे हैं, इनके खिलाफ कोई थोड़ी है सरकार जो है। सरकार तो इनके हितों को ध्यान रखना चाहती है और रखने के प्रयास भी कर रही है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इनको नियमित करने की मंशा रखती है, मगर अपने जो संसाधन हैं, अपनी जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। इसमें विलंब हुआ है, मगर मैं ये बात कह सकता हूं कि भूपेश है तो भरोसा रखो। और ये बात खाली नारा नहीं है। हमने कई कामों में कई नहीं तो आदत हमारी अच्छी है। इस आदत से हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, आदत हमारी अच्छी है और इसको छत्तीसगढ़ की जनता पसंद करती है और 5 साल निकल गए, भरोसा रखना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक भरोसा में सरकार खड़ी उतरी है। हमारे जो संविदा कर्मी है उनको भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि उनके सब प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। ठीक है, मैं लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहूंगा सुरेंद्र जी फिर से। जो 5000 लोग आपने छटनी कर दी, अब उस वादे का क्या करेंगे? उनको बहाल करेंगे क्या, जो आरोप लगा रहे हैं विजय जी? देखिए, इसके संबंध में
इसके संबंध में जो झा जी ने आरोप लगाया इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। मैं चूंकि इस संबंध में तथ्यों की जानकारी मुझको नहीं है, इसलिए इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इसके बारे में जानकारी मुझको नहीं है। ठीक है विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नियत साहब की बात करें। ठीक है सुंदरानी जी, क्या ये मुद्दा बड़ा बनेगा? वादा अगर लिखा था, वादा किया था कि छटनी नहीं होगी और 4-5 हजार लोगों की छटनी हो गई, इसे लेकर बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और हम समर्थन करते हैं। नियमितीकरण होना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम नियमितीकरण करेंगे। विजय जी आपके पास आता हूं। विजय जी, केवल अनियमित कर्मचारी ही हैं दिक्कत में, या आपको लगता है कुछ और दूसरे कर्मचारियों से भी किए गए वादे पूरे नहीं हुए? अनियमित कर्मचारियों के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमित कर्मचारी जिनको महंगाई भत्ता नहीं मिला है, गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिला, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 6वें वेतनमान में 10% गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के इसी छत्तीसगढ़ की माटी में काम करने वाले कर्मचारी 7वें वेतनमान में 20% गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का कर्मचारी 9% महंगाई भत्ता कम है। और आज मंत्रालय में मीटिंग हुआ है, दोनों वर्ग के लोगों ने एक होकर कर्मचारियों के हित में आंदोलन करने का निर्णय लिया। मेरा कहने का मतलब यह है अविनाश जी, बाजार एक, महंगाई एक, सब कुछ एक है, तो महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में अंतर क्यों होना चाहिए? मुझको बता दें, रायपुर में ऐसा कोई बाजार हो जहां केंद्रीय कर्मचारी को 10 रुपये किलो आलू मिलता है और राज्य सरकार के कर्मचारी को 12 रुपये किलो आलू मिलता है? तो कुल मिलाकर के अच्छा, फिर ये तो केंद्रीय वेतनमान है, जब केंद्र सरकार दे रहा है तो राज्य को देना ही चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पुरानी पेंशन योजना लागू करके 18 साल के नियमित कर्मचारियों के जो एनपीएस में पैसा जमा हुआ था उसका बंबई का एनएसडीएल कंपनी शेयर मार्केट में लगाकर साहब हर कर्मचारी का लाखों रुपया खा गया। अब ये झोलटू राम बना दिए कि हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। कर्मचारियों से शपथ पत्र लिए हैं, यदि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, यदि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं रिटायर होऊंगा, तो मैं अपने अवकाश नकदीकरण और ग्रेजुएटी के पैसे को सरकार को दूंगा। हमारे ही 7-8 लाख रुपया को बैंक में जमा करके जो ब्याज मिलेगा उसको भूपेश बघेल जी पेंशन बोल रहे हैं। यही पुरानी पेंशन है, दूध का दूध, पानी का पानी। 3 महीने में होने वाला है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और जी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को सोचना होगा। विपक्ष ने कई बड़ी गलतियां की थी जिसकी वजह से वो विपक्ष में है, लेकिन ऐसे में कर्मचारी भी अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि उनके हित कहां पर जाकर के उनका इंतजार जो है उसके सब्र का जवाब देना है। और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते हुए वो समझ रहे हैं और इसलिए अब जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी, श्रीचंद सुंदरानी जी और विजय झा जी। देखते हैं कि कर्मचारी किसका भरोसा कर्मचारियों का भरोसा कौन सी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि हमने जो वादा किया है वो निभाएंगे, और बीजेपी कह रही है कि आप निभाएंगे तो पर जिनकी छट। और आइए अब देखते हैं कि आज क्या बात करने जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में आपकी बात में। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कर्मचारियों की हड़ताल से कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में है। प्रदेश भर में संविदा कर्मियों ने रथ यात्रा निकालने के बाद आज राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन किया है। संविदा कर्मी सरकार से लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के 4.5 साल बीतने के बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। लिहाजा अब संविदा कर्मियों ने भूख हड़ताल पर जाने के साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। करीब 45,000 संविदा कर्मी हैं और तमाम विभागों में हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल हो सकती है आम जनता के कामकाज को लेकर। तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है पूरा ये वादा, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले हमने बात की इन हड़ताली संविदा कर्मियों से, आंदोलनरत संविदा कर्मियों से कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं, सुनिए। देखिए, वादा खिलाफी तो अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है। 4.5 साल व्यतीत हो चुके हैं। मुख्य बजट जो फरवरी मार्च का था वो भी निकल गया। अब ले देकर केवल अनुपूरक बजट है। हम ये चाहते हैं कि जो टैग लग गया है वादा खिलाफी का भूपेश बघेल सरकार पर, वो कम से कम न लगे। उनसे आग्रह है कि हमारा नियमितीकरण का जो वादा है वो पूरा करें। 33 जिलों में हम लोग 45,000 संविदा कर्मचारियों में इंकलाब देते हुए 33 कलेक्टरों को ज्ञापन दिया, 90 विधायकों को ज्ञापन दिया, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 10 का वादा किया था,
4.5 साल बीत गए हैं, हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। या अंतिम हमारा बजट सत्र आने वाला है, अनुपूरक बजट, उसमें अगर सरकार हमारी